हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्ल्ड एटलस का ही एक सीरीज़ है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल के बारे में, अर्थात महासागरों के बारे में। तो महासागरों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे एकदम आराम से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर महासागरों की बात करें यानी जलमंडल की बात करें, तो जो हमारी पृथ्वी में कितने महासागर हैं वो हम लोग देखें तो पृथ्वी में महासागरों की कुल संख्या अगर होती है तो वो कितनी होती है, तो वो हो जाएगी हमारा महासागरों की संख्या 5। तो ये 5 महासागर में कौन कौन सा है, तो एक महासागर आपका हो जाएगा वो है आपका प्रशांत महासागर। ये सभी महासागरों को हम लोग 3D मैप के माध्यम से देखेंगे। दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। दूसरा महासागर अटलांटिक। तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा हिंद महासागर। और उसके बाद चौथा आपका हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। और उसके बाद 5वां महासागर जो है वो आपका है दक्षिणी महासागर, जिसे कोई कोई एक और नाम भी देते हैं, और वो नाम क्या दिया जाता है, तो वो नाम दिया जाता है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर भी नाम दिया जाता है। तो सभी महासागरों के बारे में हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको डिटेल जानकारी मिले, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में इससे सवाल आपका बन सके। तो चलिए महासागरों के बारे में, ये महासागरों की गिनती तो आपका हो गया 5, इसमें से हम लोग बड़ा छोटा सारा क्रम हम लोग देखेंगे। चलिए मैप की ओर, जिसे आहिस्ते आहिस्ते हम लोग आपको बताएं कि मैप में हमारा क्या है क्या नहीं है। तो मैप के माध्यम से अब महासागरों को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका वर्ल्ड मैप का एक 3D डिजाइन, और इस डिजाइन में आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ जो आपको अभी यहाँ जो ये जो दिख रहा है पूरा, अभी पूरा का पूरा जो यहाँ दिख रहा है वो आपका क्या है, तो ये आपका है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की अगर बाउंड्री की बात अगर आप कीजिएगा, तो प्रशांत महासागर का बाउंड्री से पहले और भी जानकारियाँ हम लोग इसे में बताते चलें। आप महासागर वाइज इसे लिख भी सकते हैं कि प्रशांत महासागर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। देखिए ये आपका किस रूप में है, तो ये आपका यहाँ दिख भी रहा है कि यहाँ आपका ये गोले के रूप में था, और गोले के रूप में यहाँ ये एक पूरा वृत्त आपका कौन सा पड़ रहा है, तो प्रशांत महासागर। पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग जो है वो कौन सा महासागर है, तो वो आपका प्रशांत महासागर पड़ता है। पूरे पृथ्वी का 1/3, जो कि पूरे स्थल भाग के क्षेत्रफल से भी अधिक है। आपको पता है कि पूरा दुनिया में 71% भाग में जल है, और 29% भाग में क्या है, तो स्थल है। और 1/3 का मतलब 33% भाग में एक केवल प्रशांत महासागर है। इसका मतलब ये आपका 29 से तो ज़्यादा ही हुआ, यानी कुल स्थल भाग से आपका क्या है, ज़्यादा है। अगर इसका चौहद्दी की अगर बात करें, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो हम लोग देखें, तो देखिए इस ओर जो आपका पड़ रहा है वो क्या है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी इसके दक्षिण पश्चिम इलाके में क्या है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। और इसके पश्चिम इलाके में आप देखिएगा तो ये आपका क्या पकड़ता है, तो ये आपका पकड़ता है चाइना, यानी चीन कह सकते हैं। यहाँ चीन के बजाय हम लोग एशिया कह सकते हैं। ये आपका क्या है, तो ये आपका एशिया है। अब उसके बाद एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ आपका क्या है, तो एशिया, और दूसरी तरफ आपका एक तरफ, यानी इसमें अगर हम लोग इसके पूरब की ओर देखें तो पूरब की ओर 2 महादेश हैं, और ये 2 महादेश में कौन कौन पकड़ते हैं, तो ये आपका यहाँ पर देखिए, एक आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ये जो दिख रहा है ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, अर्थात उत्तरी अमेरिका। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, तो ये है आपका साउथ अमेरिका, अर्थात दक्षिणी अमेरिका, ये वाला हुआ। इस प्रकार इसका चौहद्दी आपका हुआ। अगर इसका उत्तरी और दक्षिणी भाग को देखा जाए तो देखिए इसका उत्तरी भाग में क्या है, ये तो आपका प्रशांत महासागर है। इसका उत्तरी भाग में देखिएगा तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखिए ये रहा आपका अमेरिका का हिस्सा, और इधर वाला आपका हुआ एशिया का हिस्सा। यहाँ पर जहाँ पर दोनों हिस्से मिलते हैं वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर एक जल संधि है। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं बेरिंग जल संधि। ये क्या है, तो ये बेरिंग जल संधि है, यानी ऊपर में आपका ये बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, यहाँ पर देखा जाए तो इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, और नीचे जब आप देखिएगा तो इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई आपका यहाँ
160 किलोमीटर मात्र है। एक तरफ क्या है तो 160 किलोमीटर मात्र है, केवल 160। अच्छा, इसका आकार की अगर बात किया जाए कि प्रशांत महासागर का आकार क्या है, तो प्रशांत महासागर का आकार आप देखिएगा तो ये आकार आपका त्रिभुजाकार है। ये आकार ओवरऑल कैसा है, तो ये आकार आपको ओवरऑल मिलेगा, एक मिनट इसे हम लोग आराम से देख लें। ये आकार आपको ओवरऑल मिलेगा त्रिभुजाकार। यहाँ आप देखेंगे तो ये आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार आकार है। एक तरफ आपका ऊपर में बेरिंग जल संधि, इधर आपका एशिया, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, इधर उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिण अमेरिका। तो आकार में त्रिभुजाकार। ये इसका और एक खासियत, इसमें आपका 20,000 से ज़्यादा द्वीप है प्रशांत महासागर में। 20,000 से ज़्यादा द्वीप, ये एक अपने आप में एक खास बात है। अब देखिए नीचे साइड इसमें क्या है, तो नीचे साइड आपका है अंटार्कटिका। नीचे साइड अंटार्कटिका इसमें आपका पड़ता है, जो कि आप अब दक्षिणी महासागर के होने के बाद निचला हिस्सा इसका अंटार्कटिका ना कह के अब कह सकते हैं कि दक्षिणी महासागर इसका निचला छोर है। निचला छोर इसका दक्षिणी महासागर, ऊपर में आपका बेरिंग जल संधि, और एक तरफ एशिया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ उत्तरी अमेरिका और एक तरफ दक्षिण अमेरिका। ये हुआ। इसमें एक बात आप गौर करेंगे तो यहाँ का एक खास चीज़, और ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के एक दिशा आप गौर कीजिए, ये हुआ आपका कौन सा, तो उत्तर, और ये हुआ आपका पूरब। तो उत्तर पूर्व दिशा मतलब ये आसपास में प्रशांत महासागर में है। ये जो जगह जो आपको दिख रहा है, ये जगह क्या है, तो ये जगह है आपका ग्रेट बैरियर रीफ का। तो ग्रेट बैरियर रीफ का जगह है, जो कि पूरा दुनिया का सबसे बड़ा चट्टान है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान जो है वो क्या है, तो वो ग्रेट बैरियर रीफ है। वो आपका ये इलाका पड़ता है। तो ये भी आपके लिए एक जानकारी की बात है। अब यहाँ का और भी अगर जानकारी का हम लोग बात करें तो इसमें और क्या क्या है, तो देखिए कोई भी महाद्वीप में, ये कोई भी महासागर में एक बीच का हिस्सा होता है। तो प्रशांत महासागर में जो बीच का हिस्सा है वो कौन है, तो बीच का हिस्सा यहाँ आपको एक बार विजिबल भी नहीं होगा। देखिए ये है बीच का हिस्सा। ये क्या है, तो ये अमेरिका का 50वां राज्य है। अमेरिका में आपको पता होना चाहिए 50 राज्य है, तो अमेरिका का 50वां प्रांत ये है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप, और इसका राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी हो जाता है आपका होनोलुलु। तो ये जो प्रशांत महासागर के बीच में है, तो ये हवाई द्वीप को क्या कहा जाता है, हवाई द्वीप को एक खास नाम दिया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। किसे, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा, ये आपको याद रखना है। तो इसके साथ ये प्रशांत महासागर के बीच में है, और इसमें कब्जा किसका है, तो ये है आपका अमेरिका का 50वां स्टेट। चलिए यहाँ तक तो आपका ठीक है। प्रशांत महासागर में ही एक और खास चीज आपको मिलेगा, एशिया से दक्षिण पूर्वी हिस्से में ये इलाका। देखिए ये आपका एशिया का इलाका में, ये आपको प्रशांत महासागर में ये जापान का आपको द्वीप मिलेगा। ये मिलेगा आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जो 38 डिग्री समांतर रेखा से विभाजित है। जापान में आपको 4 द्वीप मिलेंगे। एक मिलेगा होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, ये सब 4 द्वीप, और एक द्वीप है जो याद नहीं पड़ रहा है। अब एक बात और, यहाँ तो आपका जापान, उत्तर कोरिया ये तो है ही। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा तो ये हिस्सा काफ़ी खास हो जाता है प्रशांत महासागर का। और ये हिस्सा क्या है, तो ये हिस्सा है आपका इंडोनेशिया का। जो हिस्सा बताया गया इंडोनेशिया का, ये खास हिस्सा क्यों है, क्योंकि पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में है। सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश क्या है, तो ये आपका है इंडोनेशिया। लगभग 16,000 से ज़्यादा द्वीपों वाला देश क्या है, तो वो आपका इंडोनेशिया है। जिसमें से 16,000 में, इसका आंकड़ा हालांकि अलग अलग लिखता है अलग अलग जगह, जिसमें से 6,000 द्वीप में ही आबादी है, बाकी द्वीप में आबादी नहीं है। और इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाता है, वो आपका हो जाता है बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप, तो आपको याद रखना है बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये तो हुआ आपकी जानकारी इंडोनेशिया का। तो इसमें ये द्वीप। अब यहाँ प्रशांत महासागर से संबंधित और एक बात, जैसे पूरा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, तो बात यह है कि इसमें गहराई भी जो बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा गहरा महासागर भी है। ऐसे इसका औसत गहराई की बात की जाए तो इसका जो एवरेज डेप्थ है, एवरेज औसत गहराई, तो औसत गहराई इसका आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। औसत गहराई आपका 4572 मीटर ही है औसत गहराई। लेकिन इसका जो मैक्सिमम गहराई है वो आपका क्या है, तो वो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये
ये जगह आपका मोटा मोटी ये जगह आपका फिलीपींस का है। फिलीपींस के पूर्व में ये आसपास है इस महासागर का सबसे गहरा हिस्सा, जिसे हम लोग एक खास नाम देते हैं, वो आपका नाम है मारियाना गर्त। ये पूरा दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है, जिसे और एक नाम दिया जाता है चैलेंजर डीप। इसका और एक नाम क्या है? तो ये नाम है चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, गर्तों की अगर बात किया जाए, अगर गर्तों की, तो बात यह है कि पूरी दुनिया में जो गर्त हैं यानी खाई हैं, पूरी दुनिया में अब तक 57 खाइयों की खोज हो चुकी है। गर्त जो होते हैं वो 57 गर्त का खोज हो चुका है, जिसमें से 57 गर्त में अगर बात किया जाए तो ये 32 गर्त आपके प्रशांत महासागर में मिलेंगे। कितने गर्त? तो 32 गर्त। बाकी आपके जो 19 गर्त हैं, 32 के बाद 19, वो आपको मिलेंगे अटलांटिक महासागर में। और इसके बाद बाकी गर्त आपको, जैसे जो बाकी कितने गर्त हो गए, बाकी 6 गर्त आपको मिल जाएंगे। असल में इसे जोड़ना पड़ेगा, 9, 6, 15 और 2, 17। ठीक है, 6 गर्त आपका कहाँ है? तो वो आपका हिंद महासागर में है। तो सबसे ज़्यादा गर्तों वाला महासागर भी आपका प्रशांत महासागर, जिसमें से सबसे गहरा आपका 11,033 मीटर का कौन सा है? तो चैलेंजर डीप है। तो ये हुआ गर्तों की बात। और गर्तों की गहराई 6,000 किलोमीटर से अधिक होती है। किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, किलोमीटर ये बहुत ही मायने रखता है। और ऐसे प्रशांत महासागर में अगर पहला नंबर में टॉप में अगर 11,033 मीटर वाला अगर आ रहा है आपका चैलेंजर डीप, जो दूसरा नंबर का जो गर्त है वो आपका कौन सा है? तो इसका गहराई भी आपको बता दे तो 10,882 किलोमीटर इसका गहराई है, मीटर में इतना। अच्छा, यहाँ आपको एक बार 6,000 किलोमीटर आपको बोल दिया गया गर्तों की गहराई, वो 6,000 मीटर है, 6 किलोमीटर वो गलती से है। तो अब ये गर्त कौन सा है? तो ये गर्त आपका टोंगा गर्त है। टोंगा गर्त की गहराई कितना है? तो 10,882। यह प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। और ये तो आपका हो गया गर्तों की बात। अब उसके बाद अगर इसमें देखें तो महासागरों में कहीं कहीं आपका कटक भी होते हैं। कटक यानी महासागर के अंदर के उभरे हुए पहाड़। तो ये पहाड़ महासागर के उभरे हुए कौन कौन से हैं? तो एक पहाड़ आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखिए, ये जो आपको, ये आपका जगह है न्यूजीलैंड, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया, ये आपका है तस्मानिया। अब देखिए यहाँ पर जो आपको जो उभरा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक खास कटक है। यहाँ ये कटक आपका कौन सा कटक है? तो ये आपका न्यूजीलैंड का कटक है। तो प्रशांत महासागर का एक कटक आपका कौन सा है? तो न्यूजीलैंड का कटक है। और अच्छा, न्यूजीलैंड माना जाता है कि न्यूजीलैंड आपका ये उभरा हुआ हिस्सा तो न्यूजीलैंड है ही, ये पहले महाद्वीप था, यानी इसका बहुत सारा हिस्सा डूबा हुआ है। न्यूजीलैंड समझिए 10% है, 90% हिस्सा डूबा हुआ है। पूरे मिला के एक नया महाद्वीप की बात वैज्ञानिकों ने की है। और वो नया महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का 8वां महाद्वीप, तो ये आपका जीलैंडिया है। अब उसके बाद ये तो आपका एक कटक हुआ, एक कटक आपका न्यूजीलैंड कटक। दूसरा कटक आपका हो जाएगा हवाई द्वीप का कटक। और हवाई द्वीप वाला कटक आपका अमेरिका के अगल बगल में है। तो ये आपका ये रहा, ये आपका कौन सा है? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये कटक, ये आपका कौन सा कटक है? तो ये आपका हवाई द्वीप का कटक है। तो ये सब जानकारी प्रशांत महासागर के बारे में आपको बहुत ही काम देगा, जिसमें से आप ये सब जानकारी को अपने एग्ज़ाम में आप ऐड कर सकते हैं। अपने एग्ज़ाम में आप इससे कुछ सवाल बना सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग दुनिया के दूसरे महासागर की ओर, जो कि कौन सा है उसे हम लोग गौर करेंगे। एक तो आपका त्रिभुजाकार था, देखिए ये महासागर गौर कीजिएगा, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये महासागर का पहले और छोर देख लें। देखिए ये है आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर आपका यूरोप है और यहाँ पर आपका अफ्रीका है। अब देखिए इसके बीच में जो आपको एस आकार का जो दिख रहा है महासागर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अटलांटिक महासागर। तो ये आपका है अटलांटिक महासागर। इसका बाउंड्री की बात की जाए तो उत्तर के साइड में ग्रीनलैंड, दक्षिण के साइड में आपका अंटार्कटिका होगा, और पूरब के साइड में आपका यूरोप और अफ्रीका, पश्चिम के साइड में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और आकार इसका एस है। और इसका अगर साइज का बात किया जाए तो पूरी दुनिया का 1/6 हिस्सा में है। 1/6 मतलब लगभग 12% हिस्सा में है, ऑलमोस्ट
लगभग अंग्रेजी के एस आकार का। आप इसका देख लिए, इसका क्या बोलते हैं, इसका चौहद्दी नक्शे में। इसका खासियत की अगर बात किया जाए तो देखिए, यहाँ पर आपको एक कटक मिलेगा। ये कटक आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। तो ये अटलांटिक महासागर का कटक पूरा दुनिया में सबसे लंबा कटक है। ये भी इसका खास बात है। पूरा दुनिया में सबसे लंबा महासागरीय में सबसे ऊंचा कटक आपका है। तो ये तो हो गया आपका, जो कि मध्य अटलांटिक कटक इसका नाम दिया गया है। अब फिर देखिए, यहाँ अटलांटिक महासागर के दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा जैसे यहाँ से आप बांटिएगा तो एक हिस्सा आपका हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका की तरह, और एक आपका साउथ अटलांटिक, साउथ अमेरिका की तरह। ये तो आपका हो जाता है। उसके बाद यहाँ और एक चीज़ बात गौर कीजिएगा, यहाँ तो यहाँ आपको जैसे यहाँ अमेरिका आपका ये रहा, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ पर आपका मैक्सिको है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ आपके कुछ खासियत आपको दिखेंगे, जैसे ये आसपास जो भी द्वीप हैं उसे ही हम लोग कहते हैं कैरिबियन द्वीप। यहाँ पर के जो द्वीप हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग कैरिबियन द्वीप बोलते हैं। कैरिबियन आइलैंड बोला जाता है उन द्वीपों को। अच्छा, यहाँ पर के ही देशों का जो टीम है वही आपका बनता है, तो क्या बनता है, तो वेस्ट इंडीज टीम बना के और मैच वगैरह में हिस्सा लेते हैं, यहीं पर के टीम है। उसके बाद यहाँ आपको इस महासागर का एक अनोखा जगह की अगर बात किया जाए, एकदम अनोखा जगह, तो वो कौन सा जगह है, तो वो आपका है इस आसपास में एक बरमूडा ट्रायंगल। आपने सुना होगा, बहुत दफा सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा अनोखा जगह है जहां माना जाता है कि यह पृथ्वी का ब्लैक होल है। यहां से कोई एरोप्लेन भी नहीं गुजर सकता है, ये बात तो यहां माना जाता है। यहां कोई संचार व्यवस्था भी यहां से बिल्कुल नहीं हो पाती थी। यह एक तरह से धरती का क्या है, तो धरती का आपका ब्लैक होल है। यह एक रहस्यमयी क्षेत्र है। इसके अत्यधिक आकर्षण शक्ति के कारण कोई हवाई जहाज या समुद्री जहाज इससे होकर नहीं गुजरता, इसलिए इसे काला क्षेत्र कहा जाता है। अब ये तो आपका हुआ। अच्छा, इस महासागर में आपका एक खास विशेष चीज, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर आप देखेंगे इसी महासागर में है। ये आपका जो दिख रहा है ग्रीनलैंड, ये आपका क्या है, तो ये आपका है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड पूरा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो भौगोलिक रूप से आपका अमेरिका का है, लेकिन राजनीतिक रूप से यहाँ कब्जा किसका है, तो कब्जा आपका डेनमार्क का है। तो डेनमार्क का कब्जा होने के कारण राजनीतिक रूप से यह कहाँ का हो जाता है, तो यह हो जाता है आपका यूरोप का, लेकिन भौगोलिक रूप से यह आपका कहाँ का हिस्सा है, तो यह आपका उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो ये ग्रीनलैंड के बारे में आप सीख गए। अब देखिए, इसी महासागर में आपका स्थित है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जगह को क्या बोलते हैं, तो ये जगह आपका है आइसलैंड। ये जगह क्या है, तो ये जगह आपका है आइसलैंड। और आइसलैंड इस महासागर में स्थित विपरीत परिस्थितियों में मौजूद एक विकसित देश है। ये बड़ी खास बात है। इसमें 20 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ आपका 20 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं जहाँ से हमेशा निकलते रहता है ज्वालामुखी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे एक खास नाम दिया गया है लैंड ऑफ फायर। आइसलैंड का क्या नाम दिया गया है, तो लैंड ऑफ फायर का नाम भी दिया जाता है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया। इसके बाद कैरिबियन सागर भी आप देख लिए। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि इसका सबसे गहरा भाग क्या है, प्रशांत अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा हिस्सा। तो अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा हिस्सा है वो क्या है, उसका पहले आपको लोकेशन की बात बता दें। तो ये आपका ये रहा इसका लोकेशन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्यूटी रिको या प्यूटे रिको खाई का नाम दिया गया है इस गर्त को। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, तो वो आपका 9460 मीटर इसकी गहराई है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा हिस्सा क्या है, तो सबसे गहरा हिस्सा है आपका प्यूर्टो रिको। इसका पूरा नाम है प्यूर्टो रिको या पोर्टो रिको भी इसे कहा जाता है। यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका कैरिबियन द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। यह आपका हुआ। उसके बाद इस महासागर का एक और खास चीज है सागरशय। सागरशय यहाँ का तैरता हुआ सागर जिसे कहा जाता है। ये समझिए घास है आपका, बहुत सारा घास का मलबा कह सकते हैं, और यह चूंकि अपना जगह बदलता रहता है इसीलिए इसे सारगैसो बोला जाता है। सारगैसो सागर बोला जाता है। तो यह इस महासागर का एक विशेष खासियत है। अगला खासियत की अगर बात करें तो ये महासागर जो है, जैसे यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये आपका क्या है, तो ये आपका यूरोप है, ये आपका क्या है, अमेरिका है।
आपको पता है कि यूरोप एक विकसित जगह रहा है जहां पानी जहाज सबका खोज वगैरह पहले हुआ है। ये आपका जो प्रशांत महासागर का हिंद अटलांटिक महासागर का उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा जिसे एक बार हम लोग चलिए यहाँ हम लोग दिखाएं, ये रहा उत्तरी हिस्सा। तो यूरोप और अमेरिका के बीच इतना ज़्यादा यहाँ आपका समुद्री जहाज़ों का आना जाना होता है कि यह आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर पूरा दुनिया का सबसे बिजिएस्ट सी रूट हो जाता है। सबसे बिजिएस्ट सी रूट पूरा दुनिया का क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक है। इसका और एक खासियत है कि ये इसमें पहले ज़माने में बहुत सारे नाविक इसमें भुलाए हैं, यानी रास्ता भुलाए हैं, इसीलिए इसे और एक नाम दिया जाता है अंध महासागर, क्योंकि इसमें रास्ता आदमी भूलता है। रास्ता भूलने से संबंधित एक खास बात आपको बताएं कि जब कोलंबस यूरोप से जब कोलंबस निकला था सोने की चिड़िया यानी भारत का खोज करने, तो भारत का खोज करने इधर ना उसे जाना था, तो ये बेड़ा के चला गया यहाँ और बेड़ा के चला गया यहाँ, और यहीं का आदमी को वो समझा, यानी अमेरिका और अमेरिका का आदमी को समझा इंडियन, और उसके बाद वहाँ का आदमी को क्या बोला, तो बोला रेड इंडियन। और ये बात है 1492 का। तो सोचिए कोलंबस बेड़ा गया यहाँ, तो यह बेड़ाने वाला महासागर यानी अंध महासागर, आंध्रा महासागर है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब खासियत आपका कौन सा महासागर का है, तो ये खासियत आपका अटलांटिक महासागर का है, जिसका हिस्सा दो हिस्सा है, आपका उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले महासागर की ओर। ये महासागर तो हम लोग देख लिए, अब उसके बाद अगले महासागर की ओर चलते हैं। तो यह एक एकमात्र ऐसा महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर इसका नाम पड़ा है, और यह कौन से देश के नाम पर पड़ा है, तो हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। कौन सा महासागर, तो महासागर का नाम है आपका हिंद महासागर, जिसका लोकेशन आप देख सकते हैं, ये रहा इसका चौहद्दी। ये ऑस्ट्रेलिया एक तरफ आपका ऊपर में एशिया, एक तरफ आपका अफ्रीका। इसका जो सबसे बड़ा द्वीप आप देख सकते हैं ये रहा, जिसका नाम है क्या, तो मेडागास्कर। मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका राजधानी है अंतानानारिवो। तो ये आपका हुआ। इसमें और द्वीपों की बात करें तो ये आपका श्रीलंका है, ये आपका मालदीव है, यहाँ पर आपका सेशेल्स है। तो ये सभी द्वीप इसके हैं। इसकी सबसे ये महासागर तो एकमात्र हो गया जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। अगर इसका पूरा दुनिया में बात करें तो यह 1/8 है। देखिए पहला वाला आपका 1/3 था, दूसरा वाला 1/6 था, तीसरा वाला आपका क्या है, तो 1/8 है। ये आपका प्रशांत महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर, ये आपका हिंद महासागर। तो चलिए ये बात भी आप अपने नॉलेज बैंक में आप ऐड कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। इसकी औसत गहराई की बात करें तो ये आपका 4000 मीटर है। इसकी सबसे गहरे खाई की बात करें तो सबसे गहरा खाई जो इसका है, सबसे गहरा खाई, वो आपका सुंडा गर्त है। और सुंडा गर्त कहाँ पर है, इसकी गहराई आपका 7450 किलोमीटर है। चलिए इसका लोकेशन बताएं। 7450 किलोमीटर। नाम क्या, तो नाम है आपका सुंडा ट्रेंच। जगह की बात करें तो ये देखिए इंडोनेशिया के बगल में ये जगह आपका सुंडा ट्रेंच का जगह है, यानी यह इंडोनेशिया के करीब है। तो ये रहा आपका हिंद महासागर का। हिंद महासागर में आपका और भी अगर देखा जाए इसकी खास बातें, तो इसका खास बात में अगर देखें तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा सागर को भी बता दें तो ये आपका दिख रहा होगा, ये हिस्सा, ये है आपका अरेबियन सी। अरेबियन सी का मतलब आपका कौन सा सागर, तो ये आपका अरब सागर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो अरब सागर है। अब देखिए यहाँ का एक खास चीज़, ये आपका हिंद महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, और उसके बाद ये आपका प्रशांत महासागर है। अब आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा, जब आप यूरोप आइएगा हिंदुस्तान से तो कैसे आइएगा, तो इसका जगह आप ऐसे कर सकते हैं, पहले जैसे आते थे। जैसे जो आदमी भारत का खोज किया वास्को डी गामा कैसे आया, वह ऐसे आया, यहाँ सेंट हेलेना तट से होते हुए ऐसे नीचे आया, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है, यहाँ पर आपका क्या है नीचे, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप। अब उसके बाद यहाँ से वो आदमी चला गया ऐसे ऐसे, तो यूरोप जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। अब देखिए यहाँ पर जो आपको जगह दिख रहा है, ये जगह, यहाँ पर आपको बहुत कम जगह है, यहाँ पर आपको यहाँ तक तो आपको समुद्र ही है। यहाँ पर कोड दिया गया कब, 1869 में, और उसके बाद अब जाने का रास्ता है इधर, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जो नहर है वो आपका क्या है, तो वो आपका है स्वेज नहर। इस नहर का नाम क्या है, तो ये नहर का नाम स्वेज नहर है। स्वेज नहर के 1869 में खुल जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हुआ है। तो ये बहुत मायने रखता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके नॉलेज बैंक में ऐड होने के लिए। अब देखिए ये तो आपका हुआ। नहरों की बात आया तो आपको और एक चीज़ बता दें,
प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जो नहर है, यह रहा अटलांटिक, यह रहा प्रशांत। तो यहाँ पर कोड दिया गया है और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पनामा नहर, जो कि एक तरफ आपका नॉर्थ अटलांटिक और एक तरफ आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो है वो आपका क्या है, तो वो आपका पनामा कैनल है। तो ये बात आप अपने नॉलेज बैंक में ऐड कर लेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर हम देखें दूसरे महासागर को, तो और क्या महासागर है वो चलिए देख लें। तो हिंद महासागर के अलावे आपको दिख जाएगा फिर से आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर आपका कहाँ है वो चलिए दिखाएं। तो देखिए ये आपका हिस्सा जो पृथ्वी की ध्रुव में है, यहाँ आप गौर कीजिएगा, तो ये आपका ग्रीनलैंड है, ये आपका कनाडा है, ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर ये आपका कनाडा है, ये आपका रसिया का इलाका है, ये आपका यूरोप का इलाका है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, तो ये आपका आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर में लंबे समय तक बर्फ जमे हुए के कारण यहाँ पर जानकारी का यहाँ के लिए अभाव है, बहुत सारा अभाव है। इसका अगर चौहद्दी की बात किया जाए तो एक तरफ यूरोप, एक तरफ एशिया, एक तरफ ग्रीनलैंड, एक तरफ उत्तरी अमेरिका, ये रहा आपका इसका चौहद्दी। इसका जल का तापमान 5 से 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो अत्यंत न्यून तापमान होने की वजह से यहाँ जैव विविधता भी कम है, यानी यहाँ आपको कुछ ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब अगला महासागर ये हुआ आपका आर्कटिक। अगला महासागर हम लोग देखते हैं जो दक्षिणी महासागर है, ये देखने की बात है। देखिए दक्षिणी महासागर, यहाँ पर जो अंटार्कटिका है, यहाँ आप देख सकते हैं कैसे इसे आपको दिखाया गया है। देखिए ये रहा आपका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये तो आपका अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के अगल बगल ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा आपका क्या है, तो इसी हिस्सा को बोला जाता है दक्षिणी महासागर। हालांकि इसे महासागर का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन कुछ सालों पहले 2018-19 में इसे महासागर का दर्जा मिला है। तो ये रहा आपका दक्षिणी महासागर। अब दक्षिणी महासागर की बात करें तो एक तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ आपका हिंद महासागर, एक तरफ आपका प्रशांत महासागर, एक तरफ आपका अफ्रीका ऊपर हुआ, एक तरफ आपका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका हुआ, और ऑस्ट्रेलिया के बगल में आपका न्यूजीलैंड हुआ। तो ये है दक्षिणी महासागर का हिस्सा। तो इस प्रकार हम लोग देखे पूरी दुनिया के महासागर। एक बार आप इसे देख सकते हैं, वर्ल्ड का 3D मैप आपके सामने है। तो यहाँ आपने देखा होगा, आपको लगभग जानकारी देने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी जानकारियाँ छूट जाती हैं। तो चलिए हम लोग बाकी और भी टाइम हम लोग देखेंगे जो हो पाएगा। आज तो हम लोग महासागर देखें, अगले दिन हम लोग हो सकता है अगले क्लास में हम लोग सागर देखें। तो अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना विचार शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और बाकी ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।